पहुंचा हूं। एक दूसरा पंडाल है, ये गाजीपुर पर हूं मैं, और आप देख रहे हैं जोश बहुत है। 2 साल बाद ये आए हैं और हम इनसे बात करेंगे कहां से, और मैं आप तक पूरी जानकारी पहुंचाऊंगा। एक बार नारा हो जाए। तो ये बताइए, 2 साल बाद कावड़ शुरू हुई है, कोविड के बाद बंद थी, तो इस वक्त कितना जोश है? बोले इतना जोश है, इतना जोश है, बोले नाती की इच्छा है, इतना जोश है बोले। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से जल लेके कहाँ से आए? बोले हम दिल्ली से नहीं लाए, हरिद्वार से लाए हैं। आप दिल्ली से ही हो? हाँ जी, बोले दिल्ली से है। बोले हम 26 तारीख को। अच्छा, अब हरिद्वार से आप आ रहे हैं तो रास्ते में कोई कठिनाई हुई आपको? सुविधाएं हैं सारी जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, पेंडाल, खाने पीने की? भगवान ने बोला है कि चलते रहो चलते रहो, 26 तारीख को भी जल चढ़ेगा ना, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रही अभी। ये पुलिस बहुत अच्छा मिल रहा है, सुविधा पूरी थी, बिल्कुल पूरी भक्ति में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, योगी साहब ने जो वायदे किए हैं वो सब पूरे हो रहे हैं? बिल्कुल पूरे हैं, और सुविधाएं पूरी मिल रही हैं? पेंडाल में खाने पीने से लेकर दवाइयों की सारी सुविधाएं हैं? पूरी सुविधा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, योगी सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया था कि जो रास्ते में कुछ मांसाहारी दुकानें थी उनको बंद करने का निर्णय लिया था, वो आपको सब बंद नजर आई थी? कुछ थी, बाकी नहीं। बाकी खुली हुई थी अभी? तो बाकी कोई दिक्कत तो नहीं हुई, परेशानी तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हरिद्वार में कितनी भीड़ है इस वक्त? बहुत भीड़ है। तो आप क्या चाहते हैं कि भीड़, क्योंकि 2 साल बाद शुरू हुआ है, कहा यह जा रहा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, उस हिसाब से भीड़ बढ़ेगी अभी और? अभी तो और बढ़ेगी भीड़, अभी और बढ़ेगी। तो आप देख रहे हैं जोश पूरा है शिव भक्तों में, और सावन का महीना भोलेनाथ की आराधना के लिए बहुत महत्व है, इसका बहुत महत्व है इसलिए। और आपको बड़ी बड़ी लाइनों में, बड़े बड़ी कतारों में हमारे भोले हैं जो जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार से लाते हैं, हम मिल जाएंगे। इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अब मैं और लोगों से मिलवाता हूँ आपको, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और हम बात करते हैं उनसे। आप कहाँ से आए? पलवल से। पलवल से। अच्छा, पलवल से आए आप, जल हरिद्वार से लेके आए? हाँ जी। तो कितना जोश है इस बार, क्योंकि 2 साल बाद शुरू हुआ है? बहुत खूब बढ़िया जोश है अब यार। कब से ला रहे हैं आप? तब से हम 19 तारीख से। नहीं, मतलब कितने साल हो गए आपको, कब से लाते, कितने साल? 12 साल। 12 साल से? हाँ जी। देखिए 12 साल से ला रहे हैं, उनकी एज देखिए, बहुत छोटे रहे होंगे ये। और ऐसे ही और लोगों से बात करते हैं। जी, आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? पलवल से। पलवल से एक ही है। हाँ, एक ही। तो वहाँ से कब चले थे आप जल लेके हरिद्वार से? 19 को चले थे। 19 को। और जल चढ़ाएंगे आप 26 तारीख को, है ना? हाँ जी। तो नारा हो जाए एक बार। हाँ, शंकर भगवान की जय। आप देख रहे हैं जोश पूरा है, क्योंकि होना भी चाहिए। सावन का महीना है और अपने भोलेनाथ आराध्य से मिलने का ये सुनहरा अवसर होता है। कहा यह जाता है कि इस वक्त जो भक्ति करता है भोलेनाथ की, वो सीधे उनके द्वार तक पहुंचती है। और इसीलिए एक साहब और हैं, इनसे बात करते हैं हम। जी, आपका क्या नाम है? टिंकू बठेजा। कहाँ से आए आप? पलवल। अच्छा, पूरा ग्रुप ही पलवल से आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब एक चीज़ बताइए, रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? इस बार सरकार की तरफ से जो वायदे कर रहे हैं, योगी सरकार ने जो कहा, वो सुविधाएं आपको मिल रही हैं? हाँ जी, सब मिल रही हैं जी। और जोश है इस बार पूरा? पूरा। आपको क्या लगता है, भीड़ अभी और बढ़ेगी? नहीं, अभी तो डाक कवर की भीड़ बढ़ेगी। आप पूछ रहे हो दूसरे भोले से सोनू। कहाँ से? सोनू? पलवल से। पलवल से। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? आप पूछ रहे थे दूसरे भोले से कठिनाई क्या हुई है आपको? हाँ, ठीक है, हम साल में 2 बार कावड़ लेके आते हैं। अच्छा। यूपी सरकार पूरी सेवा करती है, उत्तराखंड सरकार पूरी सेवा करती है हमारी। अच्छा। और दिल्ली और हरियाणा, मतलब कि दिल्ली सरकार ने पिछली बार हमारे कावड़ लेके आए, जब हम फरवरी में दूसरी शिवरात्रि आती है, स्पीकर खोल के रख लिया एक हमारा। किस वजह से ये बताया उन्होंने कि क्यों खोला? 5 चक्कर लगा लिए, वो कह रहा है अलाउड नहीं है दिल्ली में ये डीजे बजाना, साउंड। उन्होंने ये बात बोली हमारे को। अच्छा। हाँ जी। ये कह रहे हैं अलाउड नहीं है दिल्ली सरकार में। अब ये तो सरकार जाने की क्या पॉलिसी है उनकी, पर हम भी जानकारी देंगे कि अगर ऐसा हुआ है तो सरकार सुने। इनकी चीज़ें हैं, इन्हें वापस दे। पर हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो फाइन मार के उन्हें वापस दे सकती हैं, पर जब्त करना गलत बात है। चलिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, और भी लोग हैं। आप देख रहे हैं पूरी भीड़ है, और ये पलवल से आई हुई भीड़ है और अच्छा खासा जोश है उसमें।
हाँ जी, क्या नाम है आपका? खुशहाल। तो कितने साल से ला रहे हैं आप कावड़? मेरे को 5 साल हो गया था। 5 साल हो गए। हाँ जी। 2 साल तो कोविड में निकल गए। हाँ जी, है ना? कोविड हटा के। इतना जोश है सब आप लोगों में। बहुत अच्छा जोश है। हाँ जी। तो देखिए पलवल की बहुत बड़ी टीम है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है और ये लोग पैदल ही लेके आए आप। ये बोले की देन है सारी जो भी है। अब ये भी देखिए भक्ति का एक अपना रूप है, जहाँ लोग थोड़ी सी दूर पैदल नहीं चल सकते। सोचिएगा ज़रूर, ये 200, 300, 400 किलोमीटर पैदल चल कर आते हैं और ये इसलिए पैदल चल पाते हैं कि इनकी जो आराध्य शिव हैं उनसे अनोखा रिश्ता है और उस रिश्ते के लिए ये सीमाएं लांघ जाते हैं। जी नहीं राजू जी, क्या करा तो हो जाएगा। ये देख ही रहे हैं आप, जोश पूरा है और ईश्वर की कृपा है इन पर। ईश्वर की कृपा इसलिए कह रहा हूँ कि इतना लंबा रास्ता तय करना ये मामूली बात नहीं है। ये शिव की इतनी कृपा रहती है इन पे कि इन्हें पता नहीं लग पाता और ये बहुत आसानी से उस रास्ते को पार कर जाते हैं। ऐसे ही और हैं हमारे साथ, भोले के भक्त हैं और पहले इनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? पंकज राणा। पंकज जी, कहाँ से आए आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से आए आप। जल लेके कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार से। कब चले थे? कल चले थे। कल चले थे। तो रास्ते में जब आए आप तो कोई कठिनाई आपको हुई? कोई नहीं, भोलेनाथ की इच्छा से कोई कष्ट नहीं आए। आराम से अपने सुख शांति से, भोले की इच्छा से सुख शांति से। योगी सरकार पूरी तरह सेवा कर रही है, जो रास्ते में आए उनके खाने पीने का बंदोबस्त है पूरा? पूरी योगी सरकार की भाई, यूपी 1 नंबर की व्यवस्था मिली थी। अच्छा, खुश हैं आप कुल मिलाकर? तो अब भोलेनाथ बोले एक ही कमी थी, गांजा नहीं बट रहा था, बस गांजा बंटवाया करो थोड़ा। देखिए इस पे तो मैं भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब ये इनकी एक अलग है, भोले के भक्त हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं। गांजा हम इसलिए पीते कि भोले के ध्यान में लगे रहते, भोले से लीन रहते। ये एक अलग बात है। जी आपका नाम क्या है? अमन। अमन जी, कितने साल से ला रहे हैं आप कावड़? 3 साल से। 3 साल से ला रहे हैं। 3 साल से आप हरिद्वार जाते हैं, पैदल आते हैं। ये बताइए कैसे कर लेते हैं? आजकल तो लोग 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाते। नहीं, वो सब भोले की कृपा से हो जाता है। ये भोलेनाथ की कृपा है जी। ये 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तय कर लेते हैं रास्ता और बिल्कुल जोश के साथ, और कोई थकावट आपको इनके चेहरे पे नजर नहीं आ रही। क्या नाम है? ऋतिक। आप भी गुड़गांव से ही हो? दिल्ली। दिल्ली से हो आप? दिल्ली में कहाँ से हो? दिल्ली में साउथ दिल्ली। अच्छा, तो आप कब निकले थे और कब लेके आए जी? हम निकले थे 14 तारीख को, 15 को जल उठाया था। जल तो 26 को चढ़ेगा, तब तक आप यहीं रहे? नहीं, आगे चलेंगे। आगे यहाँ से चले जाएंगे? आगे देखते रहेंगे ना, मंदिरों में घूमते रहेंगे मतलब। अच्छा ये बताइए, आपको ये पता है कि कावड़ की शुरुआत कैसे हुई थी? इतना तो पता नहीं था, पहली कावड़ है मेरी, फर्स्ट कावड़ है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी आपको नहीं पता? ये पता है, पहली कावड़ श्री रावण भगवान लाया था। कुछ हद तक ये ठीक कह रहे हैं और इसकी जानकारी मैं आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि कावड़ की शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए, सेवा के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सेवा के लिए सिर्फ भाव होना चाहिए, और जब भाव आप में होता है तो ये सेवा भाव अंदर से आता है। ऐसे ही हमारे साथ ये महिला खड़ी हुई हैं और ये यहाँ जो कावड़िया आ रहे हैं उनकी सेवा में लगी हुई हैं। क्या नाम है आप? सुनीला। आप यहाँ पर क्या काम कर रही हैं? हम देखावारी कर रहे हैं, इनको भोजन कराते हैं, सब कराते हैं। तो कितने साल से आप ये सेवा कर रही हैं? मैं जब से ये कावड़िया शुरू हुआ जब से लग रहे हैं। जब से कर रही हैं? हाँ। कितनी खुशी मिलती है आपको इनकी सेवा ये हम सोने जाते हैं, फिर अपने इधर आ जाते हैं हम, माँ बेटा दोनों। अच्छा, ये आपके बेटे मेरे। अच्छा, क्या नाम है आपका? गौरव। आप भी माता जी के साथ सेवा कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा काम है। क्या क्या आपको क्या खुशी मिलती है बताएं? खुशी मिलती है। आपको भी ऐसा लगता है कि शिव का सावन के महीने में कहा जाता है कि शिव की आराधना की कुछ खास वजह हैं, और ये एक शिव को पाने का सबसे पावन महीना माना गया है। और ये जो भोले हैं ये आते हैं, तो आप ये भी देखती होंगी थके हुए आते हैं, इनको बहुत सारी दिक्कतें हैं, पैरों में छाले भी होते होंगे, उनकी दवाई गोली भी सब यहाँ पर है। दवाई भी है इधर, भोजन भी है, सबकी देखभाली करते हैं। हम इधर आते हैं, सवेरे आते हैं, रात को 8, 9, 10 बजे जाते हैं, इन्हीं में रहते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए और अच्छे खासे लोग हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ कुछ और लोग हैं, मैं बात कराता हूँ जी। एक बार जयकारा हो जाए। बोलो भोले बाबा की जय। क्या नाम है आपका?
गीला राम, कहाँ से आए? अलवर ठमरेला से। अच्छा, तो आप हरिद्वार से चल रहे हैं? हाँ। कब चले थे? हम चले थे बोले 20 तारीख को। 26 को चले थे। हाँ, कहाँ कब तक पहुँचेंगे? वहाँ पहुँचेंगे हम 23 तारीख तक, 24-25 में। 25 का चले। हाँ। पूरे रास्ते आप आए चल के, उत्तराखंड से शुरू हुआ, यूपी पड़ा, तो कोई कठिनाई नहीं, योगी सरकार जो वायदा कर रही है कि हम सुविधाएं दे रही है सारी, बहुत अच्छी दे रहे हैं। यानी कुल मिला के योगी सरकार जो वायदे कर रही है कांवड़ियों के लिए, वो खास तौर से वो सब जमीन पर है वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल है बोले। आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ कमी हो? नहीं बोले, बिल्कुल नहीं लगा। 2 साल नहीं हुई कांवड़ कोविड की वजह से, अब कितना जोश है आप लोगों में? बहुत तगड़ा जोश है, सभी भोले इनमें जोश है बोला। तो इस बार संख्या पिछली बारों से बढ़ेगी या कुछ कम रह गई है? मैंने देखा है अभी कि संख्या कम है काफ़ी। नहीं, बहुत बड़ी है वो, पिछली से तो कई गुना ज़्यादा है भोले अब के। हाँ, और अगले साल यहाँ से भी ज़्यादा आएगी। अभी तो बहुत भोले पड़े हैं आप पीछे। कितने साल से ला रहे हो कांवड़? 2 साल हो गए। एक चीज़ बताइए, कांवड़ की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? भोले, हम तो बस भोले के नाम पे निकल पड़े, हमको इतनी जानकारी तो नहीं है। ये भोले के भक्त हैं, बस उनकी आराधना में लीन हैं। पर ये जानकारी मैं ज़रूर दूंगा आपको अपने प्रोग्राम में कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। भक्त हैं हमारे, पर मैं चाहता हूँ कि भक्ति करें तो पूरी जानकारी के साथ। ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर कांवड़ की शुरुआत कैसे होगी, वो मैं बताऊँगा आपको। आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, इनके भाव पर जाइए। ये भोले की शक्ति है इनके साथ, जो ये इतने दूर से 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से ये लोग पैदल चल के, बाइक या पैदल से भी आते हैं बहुत सारे लोग, और अपने मुकाम तक जाते हैं और जल अभिषेक करते हैं अपने भोलेनाथ का। और भोलेनाथ को भी इंतज़ार रहता है कि मेरे भक्त आएंगे और मुझे जल चढ़ा के मुझे नहलाएंगे। और इनको भी इंतज़ार रहता है साल में, क्योंकि हर साल कांवड़ आती है और जोश लोगों में वैसा ही है। ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं और लोगों से आपको ऐसे ही मिलवाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।